आज की जो कहानी मैं आप लोग को सुनाने और बताने जा रहा हूँ, एक ऐसे क्लर्क की कहानी है जो एक कत्ल करता है अपने ही दोस्त का। और वो भी परफेक्ट मर्डर प्लान करना चाहता था। उसकी कार को लाके कहीं और पे खड़ा कर देता है और उसकी चाबी कहीं और फेंक देता है और मोबाइल को दूसरी जगह पे जाके वहाँ पे 5-10 मिनट उसको चालू करता है और मोबाइल चालू करने के बाद वहाँ से उस मोबाइल को बंद करके मोबाइल को भी कहीं फेंक देता है। और जो लाश को ये लिया रहता है कत्ल करने के बाद उसको एक घर में ला के दफना देता है और ऊपर से उसे मजदूर बुला के सीमेंटेड करवा देता है। मतलब पुलिस को चकमा देने के लिए हर वो काम कर चुका था जो परफेक्ट मर्डर में शामिल होता है। पुलिस भी ऐसा ही करती है, पुलिस को कुछ भी सबूत नहीं मिल रहा होता है, लेकिन उसकी एक गलती, एक छोटी सी गलती की वजह से वो परफेक्ट मर्डर पे पानी फिर जाता है और वो क्लर्क जो आरोपी होता है वो पकड़ा जाता है। और पकड़े जाने के बाद जो कहानी सुनाता है वो हर कोई सुनने के बाद सिहर जाता है कि कोई कुछ पैसों के लिए, चंद पैसों के लिए ऐसा कैसे कर सकता है, वो भी आज के ज़माने में जो पढ़ा लिखा खुद हो। लेकिन ऐसा सच में होता है। तो चलिए पूरी घटना को इस कहानी के माध्यम से बताने की कोशिश करेंगे और सोचने और समझने की कोशिश करेंगे। उससे पहले आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलिए। तो नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। आज की जो सच्ची घटना मैं आप लोग को बताने और सुनाने जा रहा हूँ, ये घटना दिल्ली से शुरू होती है। एक सरकारी अफसर होते हैं जिनका नाम महेश कुमार होता है, जिनकी उम्र 42 साल होता है। वो पुरातत्व विभाग जो खुदाई करते हैं, जो इतिहास के बारे में जानते हैं, जैसे कुछ पत्थर, कोई मूर्ति, कोई भी सामान मिल गया ज़मीन से पहले ज़माने की, उसको ये लोग देखते हैं, ढूंढते हैं कब कितने टाइम का है। उन लोगों का यही काम रहता है। उसी विभाग में ये महेश कुमार सीनियर पोस्ट पे काम किया करते थे। बात 28 अगस्त 2023 की रहता है, जब महेश कुमार शाम होने के बाद अपने घर नहीं आते हैं। घर वालों को टेंशन हो जाता है। घर वाले कुछ कलीग से पूछते हैं जो उस कंपनी में काम किया करते थे, उसके बाद कुछ और रिश्तेदारों से पूछते हैं, लेकिन महेश कुमार का कुछ भी पता नहीं चलता है। उसके बाद घर वाले जाते हैं नज़दीकी पुलिस स्टेशन में। जाने के बाद एक FIR दर्ज करा देते हैं कि उनके घर का एक आदमी है जिसका नाम महेश कुमार है और वो घर लौटा नहीं और इस दफ्तर में काम किया करता था। ये बात 28 अगस्त की रहती है। FIR दर्ज होता है नाइट के टाइम में, रात के टाइम में। सुबह 29 अगस्त आ जाता है। उसके बाद पुलिस जो होती है इस केस को सीरियसली लेती है और महेश कुमार के दफ्तर पहुंच जाती है। महेश कुमार के दफ्तर जाती है। दफ्तर जाने के बाद जब पूछताछ वहां पर करती है तो पुलिस को कुछ भी हाथ नहीं मिलता है। सबसे पूछ लेती है किसके साथ में कौन काम करता था, लास्ट टाइम कौन देखा था। लेकिन जब महेश कुमार के मोबाइल का लोकेशन पता किया जाता है तो पता चलता है कि मोबाइल का लोकेशन फरीदाबाद में दिखा रहा है। अब पुलिस फरीदाबाद में जाती है, फरीदाबाद में भी पूछताछ करती है, लेकिन मोबाइल वहाँ पे कहीं मिलता नहीं है, लेकिन वहाँ का लोकेशन दिखा रहा होता है। तो ये तो जाहिर हो जाता है कि महेश फरीदाबाद आया होगा। फिर पुलिस को एक जगह से फोन आता है कि एक लावारिस कार मिली है जो दिल्ली के दूसरे इलाके जहाँ पे सरोजनी नगर में गाड़ी मिलती है, पुलिस उसको भी बरामद कर लेती है। अब पुलिस उसको बरामद करने के बाद और इधर मोबाइल का लोकेशन भी फरीदाबाद बता रहा होता है, तो पुलिस को समझ में नहीं आता है कि गाड़ी कहीं और मिलता है, मोबाइल का लोकेशन कहीं और मिल रहा है। फिर पुलिस घर वालों से अच्छे से पूछताछ करती है दोबारा, और उसके बाद दोबारा फिर से पुलिस दफ्तर जाती है। और दफ्तर जाने के बाद सब लोगों से पूछताछ करती है तो कुछ लोग बताते हैं कि वहीं पे एक आदमी रहता है जिसका नाम अनीस रहता है, जो क्लर्क का काम किया करता था। इसमें और महेश में अच्छी खासी दोस्ती थी, ये लोग अच्छे बात करते थे, हर जगह का भी घुमा करते थे। अब पुलिस जाती है और अनीस से पहले भी पूछताछ की रहती है, लेकिन इस बार जाने के बाद अनीस से बैठाती है और उससे पूछताछ करती है कि ये बताओ लास्ट टाइम तुम्हारा बात कब हुआ था, तुम कब महेश को देखे थे। अनीस इधर उधर की बात करता है। फिर अनीस का जब चेकिंग होता है, मतलब तलाशी लिया जाता है, तो वो डरने लगता है। उसके बाद पुलिस को उसके पास से कार की चाबी मिलता है और पहले अनीस बताया रहता है कि मेरे को कार की चाबी दिया था, लेकिन पूछताछ दूसरी बार हो रहा था उस टाइम वो बताता, पहली टाइम नहीं बताया रहता क्योंकि जब कार मिल गया रहता है। अब उसके बाद पुलिस अनीस को उठाने के बाद अनीस सब अच्छे से पूछताछ करने लगती है। देखो सब चीज तुम्हारा किया कराया है और देखो अगर तुम सच्चाई नहीं बताए तो बहुत बुरा होगा और हम लोग अपने तरीके से तुमसे पूछताछ करेंगे। जो अनीस क्लर्क होता है वो ऐसी एक कहानी सुनाता है, सुनने के बाद हर कोई सिहर जाता है कि कोई दोस्त ऐसे कैसे कर सकता है। अनीस कहता है कि जब हमारे विभाग में एक दिन ऐसा आता है कि कुछ सरकारी नौकरियों का वैकेंसी आता है,
तब मैं महेश से कहता हूँ, जो मेरा सीनियर रहता है, कि कोई तुम्हारा आदमी है जान पहचान वाला है तो भाई लेके आओ 3-3 लाख रुपए और उन लोगों को करा देंगे। बड़े बाबू लोग से बात करेंगे, जो जान पहचान है, सब लोग उसी में मिलजुल के खाएंगे। उसके बाद महेश 3 आदमियों को पैसा ला के, एक आदमी के 3 लाख रुपए ला के अनीश को 9 लाख रुपए दे देता है। अब अनीश को 9 लाख रुपए तो दे देता है, लेकिन 9 लाख रुपए देने के बाद जो नौकरी होता है वो कुछ दिन हो जाता है, नौकरी नहीं लगता है। उसके बाद महेश अब अपने आदमियों के पैसा अनीश से मांगने लगता है। अब अनीश पैसे बोलता था दूंगा दूंगा, लेकिन पैसे देता नहीं था और नौकरी मिल नहीं रही है। उसके बाद जो महेश है वो अनीश से कभी कभी थोड़ा बहुत गुस्सा में भी बात करता, तुम पैसा दे दो। इधर एक अनीश की गर्लफ्रेंड थी जो कभी अनीश को मिला करती थी और वो महेश से भी कभी कभी बातचीत किया करती थी, उसके साथ में देखा करती थी। बाद में एक दिन अनीश को पता चलता है कि उसकी गर्लफ्रेंड को भी महेश अब घुमा रहा है। अब वो सोच रहा होता है कि अब क्या करूं, पैसा भी वो बार बार मांग रहा है और मेरी गर्लफ्रेंड को भी साथ में घुमा रहा है। अब इसका बचने के एक ही उपाय है कि महेश को रास्ते से हटा देते हैं। इसके लिए वो परफेक्ट मर्डर की प्लानिंग करने लगता है कि अगर मैं उसको रास्ते से हटा दूंगा तो पैसा भी नहीं देना पड़ेगा और मेरी गर्लफ्रेंड भी मेरे पास में आ जाएगी। उसके लिए वो 27 अगस्त 2023 को अपने जो विभाग रहता है वहाँ से 5-6 दिन की छुट्टी लेता है और पानीपत चला जाता है। पानीपत चला जाता है हरियाणा में, और वहाँ जाने के बाद उसका घर वहीं पर रहता है। और दिल्ली में भी उसको क्वार्टर मिला रहता है, RK पुरम में, जो दिल्ली में है। वहाँ जाने के बाद 27 तारीख को रात को फ़ोन करता है, वो भी व्हाट्सअप कॉल करता है, नंबर से नहीं व्हाट्सअप कॉल करता है। और महेश को करता है, तुम्हारा जो पैसे चाहिए मैं तुमको दे दूंगा, कल 28 तारीख को मैं आ रहा हूँ RK पुरम अपना क्वार्टर पर, तुम वहीं पे आ जाओ। अब महेश सोचता है चलो कुछ भी पैसे आ रहा है तो अच्छा ही है। महेश अब 28 तारीख को वहाँ पर चला जाता है। ये अनीश भी वहाँ पे आ जाता है। अनीश आने के बाद उससे बातचीत करता है, तभी पीछे जाता है और जाने के बाद एक फावड़ा पहले से खरीद के लेके आया रहता है, पॉलीथीन भी पहले से खरीद के लेके आया रहता है। फावड़े से पीछे से मारता है और जो महेश रहता है उसका कत्ल कर देता है। कत्ल करने के बाद उस लाश को क्या करता है, पॉलीथीन में रखता है। पॉलीथीन में रखने के बाद AC चालू करता है, दरवाजा बंद करता है 28 तारीख को। फिर ये वहाँ से चला जाता है पानीपत अपने घर, और अपना मोबाइल पानीपत में ही छोड़ के आया रहता है कि लोकेशन से पता नहीं चलेगा, पुलिस पता लगा नहीं पाएगी। 28 तारीख को घर चला जाता है, लेकिन 28 तारीख को रात को जब पुलिस कंप्लेन हो जाता है तो डरने लगता है। अब सोचता है कि मैं करूं तो क्या करूं, और कहीं पुलिस खोजबीन करने लगे तो पता चल जाएगा। उसके बाद वो फिर 29 तारीख को अपना मोबाइल वहीं पे छोड़ता है और दिल्ली आता है। दिल्ली आने के बाद अपने दफ्तर जाता है, और उसका एक दोस्त होता है जो इसके जहाँ पे क्वार्टर रहता है कुछ दूर पे उसका भी क्वार्टर रहता है, और कभी कभी वहाँ पे लोग पार्टी किया करते थे और उस घर में वो नहीं रहते थे। उसके बाद जाता है, कहता है तुम्हारी चाबी चाहिए, और पहले भी ये लोग उसमें कई बार पार्टी किए रहते हैं। अब उस घर का चाबी लेके आता है, तो पहले से ही उस घर का पहले नीचे का कुछ मरम्मत कराना रहता है, जो आंगन ओगन जो मेन चीज़ नीचे का रहता है, वो चाबी लेके आता है। लेके आने के बाद शाम के टाइम में गाड़ी में अपने वो महेश की लाश को डालता है, और डालने के बाद उस घर के पास जाता है जहाँ पे कोई रहता नहीं था और भाई दोस्त भी नहीं रहता था, कभी कभी पार्टी के लिए आया करते थे वो लोग। अब जाने के बाद घर के अंदर जाता है और आंगन में ही धीरे धीरे जमीन को कोड़ने लगता है, मतलब मिट्टी निकालने लगता है। मिट्टी निकालते निकालते कई घंटे बीत जाते हैं, उतना मिट्टी निकाल देता है जितना मिट्टी में उस लाश को दफना देता है, ऊपर से मिट्टी उट्टी डाल देता है। ये 29 तारीख की बात रहता है। 28 तारीख को केस लिखवाया रहता है, 28 तारीख को मतलब ये मर्डर करके पानीपत चला गया रहता है और अपना मोबाइल भी वहीं पर छोड़ा रहता है। फिर 29 तारीख को आके ये सब घटना को अंजाम देता है। फिर वहाँ 29 तारीख को करने के बाद फिर से पानीपत चला जाता है, मतलब ये 2 बार दिल्ली आ गया रहता है। 27 तारीख को घर जाता था, 28 तारीख को आकर मर्डर किया, फिर चला गया पानीपत, फिर 29 को आया और ये सब काम को अंजाम दिया, फिर वो वापस चला गया। उसके बाद 30 तारीख आ गया, इधर घर वाले भी उसको भी फ़ोन किए थे, क्या महेश के बारे में जानते हो। फिर वो सोच रहा होता है अगर मैं कहीं पकड़ा जाऊंगा तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा, इसके लिए वो पहले से ही प्लान करके आया रहता है। फिर 30 तारीख को आता है, 30 तारीख को आने के बाद जाता है और मजदूर लोग को लेके आता है और कहता है कि इस घर को प्लास्टर कर दो। और जो उसका दोस्त रहता है कभी उससे बोला रहता है कि यार प्लास्टर का काम कराना है, कोई मिले तो करवा देना या मैं पैसे दे दूंगा। तो 10,000 में बात होता है और उस मजदूर लोग को लेकर आता है, 10,000 देता है और पूरे उस जगह को प्लास्टर करवा देता है। लेकिन जिस दिन 28 तारीख को ये मर्डर किया रहता है उस दिन ये क्या करता है, मोबाइल 2 मोबाइल लेता है महेश का और गाड़ी उठाता है और जाता है फरीदाबाद में। मोबाइल ले जाके वहाँ पे मोबाइल स्विच ऑफ रहता है, यहाँ से उसको ऑन करता है 10-15 मिनट, फिर मोबाइल को वहाँ पे कहीं दूसरी जगह पे फेंक देता है जिससे लोकेशन का पता नहीं चल पाए, और गाड़ी को ले जाकर सरोजनी नगर में छोड़ देता है। फिर उसके बाद ये अपने घर चला जाता है। फिर 29 तारीख को आता है, फिर घर चला जाता है। फिर 30 तारीख को आता है,
फिर घर चला जाता है और इसकी छुट्टी पहली या दूसरी तक थी रहती है। जब दूसरी तारीख को आता है अपने दफ्तर, उसके बाद पुलिस इधर 29 को भी गई रहती है, फिर बाद में भी पूछताछ कर रही होती है, फिर बाद में इसका भंडा फूट जाता है। तो सोच सकते हैं यही थी कहानी दिल्ली की, जहाँ पे कुछ पैसों के लिए जो पैसे लौटाना नहीं चाहता था अपने दोस्त का बेरहमी से मर्डर करता है, और वो ये सोच रहा होता है कि वो परफेक्ट मर्डर प्लानिंग कर चुका है। जब पुलिस उसे ये पूछती है कि ये बताओ तुमने तो मर्डर कर दिया, फिर ऐसा क्यों किया, गाड़ी को कहीं और छोड़ा, मोबाइल को कहीं और छोड़ा, बॉडी को कहीं और दफनाया। तो बताने लगा मैं जानता था कि अगर पुलिस ढूंढने भी चाहेगी तो मोबाइल का लोकेशन कहीं और रहेगा, गाड़ी का लोकेशन कहीं और रहेगा, लाश कहीं और छुपा रहेगा, तो पुलिस जाके जहाँ मोबाइल की लोकेशन रहेगा उसी जगह में एरिया में खोजेगी। और वो जब दफना देता है घर में तो सोच रहा होता कभी उसका दोस्त आ गया पार्टी उर्टी करने तो देखेगा घर में नई मिट्टी है, दफनाया हुआ है, या कुछ मतलब मिट्टी क्यों ऐसा किया गया है, तो उसको भी डाउट होगा। इसके लिए मजदूर बुला के 10,000 दे के वो प्लास्टर भी करवा देता। फिर बाद में लाश भी मिलता है, जो गाड़ी भी बरामद हो गए थे, फिर इसको पुलिस उठा के लेके चली जाती है। तो सोच सकते हैं एक ऐसा आदमी जो सरकारी कर्मचारी था, अच्छे से काम कर रहा था, सैलरी पा रहा था, लेकिन पैसे की लालच में पैसे नहीं लौटाना पड़े, इसके लिए अपने दोस्त का बेरहमी से मर्डर करता है, वो भी परफेक्ट मर्डर समझ के। सोचता है मैं पकड़ाऊंगा ही नहीं, लेकिन कार्तिक कितना भी लाख चालाकी कर ले, लाख साजिश कर ले, लेकिन पुलिस से कभी भी नहीं बच सकते मेरे भाई, वो भी आज के ज़माने में। इसलिए कहता हूँ कोई भी गलती काम करने से पहले 100 बार सोचिए, और गलत काम करने से पहले जो गलती करना है उसके बारे में सोच लीजिए कि आपके आगे पीछे भी घर वाले कुछ हैं, और किसी का मर्डर या हत्या क्यों करना, उसके भी घर वाले हैं, उसके भी बेटे हैं, उसके भी बच्चे हैं, तो ये सब काम नहीं करना चाहिए। अगर आपको सच में कोई प्रॉब्लम कर रहा है, परेशान कर रहा है, तो पुलिस से जाइए, मदद लीजिए। और यहाँ पर ये गलत रास्ता अपनाया, अब इसके लिए ज़िंदगी भर जेल में सड़ेगा, और अपनी लाइफ तो ख़राब किया, और एक बेचारे एक निर्दोष आदमी का भी मर्डर कर दिया, और यहाँ पे खुद जेल में चला गया। ये कहानी सुनाने का उद्देश्य दोस्तों किसी का भी दिल दुखाना नहीं है, बस आप लोग को जागरूक और सचेत करना अपनी कहानियों के माध्यम से। जहाँ भी रहे सेफ रहे, स्वस्थ रहें, जल्दी किसी पर विश्वास मत करें, क्योंकि आदमी लोग बहुत जल्दी बहुत लोगों पर विश्वास कर लेते, फिर बाद में बहुत बार भयानक कांड हो जाता है या कोई साजिश हो जाता है। इसके लिए कहीं भी रहे तो सेफ रहे, अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से कुछ सच्ची कहानियों के साथ। अभी के लिए अलविदा लेते हैं आप लोगों से, धन्यवाद। वीडियो जल्दी जल्दी इसलिए बना रहा हूँ मेरे भाई, क्योंकि शाम हो गया, बोलने में कुछ गलती हो जाए तो अपने भाई को माफ़ कर दीजिएगा।